लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बिहार में अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। कांग्रेस की नजर बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके पर है, जहां असदुद्दीन ओवैसी के बढ़ते सियासी फैक्टर को बेअसर करने के लिए पार्टी ने मुस्लिम दांव चला है। विधायक शकील अहमद खान को अजीत शर्मा की जगह बिहार कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। बिहार में 23 साल के बाद किसी मुस्लिम नेता को कांग्रेस ने सीएलपी नेता बनाया है। कर्नाटक चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक की वापसी के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए हैं और अब देश के अलग अलग सूबों में अपने खोए हुए मुस्लिम वोट बैंक को दोबारा से जोड़ने की कवायद में है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अजीत शर्मा को विधायक दल की सीट से हटाकर कटिहार के कदवा सीट से दूसरी बार विधायक शकील अहमद खान को जगह दी है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान अखिलेश प्रसाद सिंह के हाथों में है, जो भूमियार समुदाय से आते हैं। विधायक अजीत शर्मा भी भूमियार जाति से आते हैं, इसलिए कांग्रेस ने शकील अहमद खान को सीएलपी लीडर बनाकर बिहार का सियासी बैलेंस बनाने की कवायद की है। 2000 में आखिरी बार कांग्रेस ने फुरकान अंसारी सीएलपी नेता नियुक्त किए गए थे और 23 साल के बाद शकील अहमद को चुना गया है। इसे बिहार के सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस की मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए काफी अहम माना जा रहा है। शकील अहमद खान सीमांचल इलाके से आते हैं, जो कांग्रेस का एक समय मजबूत गढ़ माना जाता था। सीमांचल क्षेत्र में कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज लोकसभा सीट आती है। कांग्रेस के पास बिहार में सिर्फ किशनगंज लोकसभा सीट है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन धीरे धीरे सीमांचल में अपनी सियासी जड़ें जमाती जा रही है। 2020 के बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी से 5 विधायक जीतने में कामयाब रहे थे। ये सभी पांचों विधायक सीमांचल से जीते थे। हालांकि इनमें 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया है, लेकिन इससे ओवैसी का असर कम नहीं हुआ है। बिहार की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी के राजनीतिक फैक्टर को बेअसर करने के लिए कांग्रेस को सीमांचल क्षेत्र में एक मजबूत चेहरे की तलाश थी। किशनगंज में कांग्रेस की अच्छी पकड़ है और शकील अहमद खान के जरिए पार्टी सीमांचल के पूरे इलाके में अपनी जड़ें दोबारा से जमाना चाहती है। सीमांचल की राजनीति में इतना कुछ दांव पर होने के कारण कांग्रेस ने शकील अहमद खान जैसे नेता को आगे बढ़कर मुस्लिमों का भरोसा जीतने का दांव चला है, ताकि ओबीसी के बढ़ते हुए सियासी कट को तोड़ सके। बिहार के सीमांचल में 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है, इसलिए ओवैसी ने बिहार में इसी सीमांचल के इलाके को अपनी सियासी प्रयोगशाला बनाया, तो कांग्रेस आरजेडी को तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस बिहार में 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से अपनी जमीन तैयार करने में जुट गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटों में से एक किशनगंज ही जीत सकी है। जेडीयू ने कटिहार और पूर्णिया सीट जीती थी, जबकि अररिया सीट बीजेपी को मिली थी। सीमांचल इलाके की 24 विधानसभा सीटों से 16 पर महागठबंधन का कब्जा है। कांग्रेस के पास 5, आरजेडी के पास 7 सीटें हैं, तो जेडीयू के पास 4 सीटें हैं। आरजेडी की 7 सीटों में ओवैसी के 4 विधायक भी शामिल हैं। मुस्लिम वोटों के सहारे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी सीमांचल में 5 सीटें जीतकर बिहार में दमदारी के साथ एंट्री की थी, लेकिन उसके 4 विधायक आरजेडी के साथ चले गए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दोबारा से सीमांचल में सक्रिय है, तो कांग्रेस की नजर भी इसी इलाके पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान किशनगंज सीट पर ओवैसी की पार्टी को करीब 3 लाख मत मिले थे, जो 26.78% था। कांग्रेस सीमांचल के जरिए बिहार में अपनी वापसी की उम्मीद लगा रखी है, जिसके चलते शकील अहमद खान को सीएलपी नेता बनाया गया है।